दोस्तों, पीडीलाइट इंडस्ट्री इंडिया की एक ऐसी फेमस कंपनी है जिसने लगातार 20% से भी ज्यादा ग्रोथ रेट के साथ अपने कंपटीटर्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे एक पियून की नौकरी करने वाले बलवंत पारेख ने 6000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया और 70% मार्केट शेयर के साथ इंडियन एडहेसिव मार्केट का किंग बन गया। दोस्तों, फेविकोल को कौन नहीं जानता। असल में बात जब कुछ चिपकाने की होती है तो हिंदुस्तान का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो कभी न कभी इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज न किया हो। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की उन कमाल की बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में जिसने इस कंपनी की मोनोपोली क्रिएट करते हुए एडहेसिव मार्केट में एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। दरअसल पीडीलाइट की केस स्टडी आपके उन फंडामेंटल्स को क्लियर करेगी जो हर बिजनेस के सफलता की गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुजरात में पैदा हुए बलवंत पारेख एक लॉ ग्रेजुएट थे, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं किए और एक वुड ट्रेडिंग कंपनी में पियून का काम करते हुए उन्हें पता चला कि मार्केट में केवल एनिमल फैट से बना हुआ बदबूदार एडहेसिव ही मौजूद है। पारेख साहब अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे और इसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी। दिमाग में एक केमिकल बेस्ड हाइजेनिक एडहेसिव बनाने का आइडिया आया और इस तरह से सन 1959 में पीडीलाइट ब्रांड की शुरुआत हुई। दोस्तों, एडहेसिव बनाने वाली बहुत सी कंपनियों के मार्केट में मौजूद होने के बाद भी आखिर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे वो सबका फेवरेट ब्रांड बन गई। आइए हम आगे वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट मार्केटिंग। फेविकोल ब्रांड ने डीलर्स और रिटेलर्स पे फोकस न करते हुए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, कारपेंटर्स और प्लम्बर्स पर फोकस किया, क्योंकि उन्होंने मार्केट रिसर्च में पाया कि कंस्ट्रक्शन में डिजाइन तो ओनर का होता है, लेकिन उसमें लगने वाले मटेरियल्स का फैसला काम करने वाले लोग ही लेते हैं। और उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम के जरिए उन लोगों को फेविकोल के फायदे बताने शुरू किए, जबकि उन्हें फ्री में ट्रेनिंग और डिजाइन बुकलेट देकर इमोशनली फेविकोल ब्रांड के साथ अटैच्ड कर लिया। और जब हमारे प्रोडक्ट का एंड यूजर ही हमारा प्रचार करने लगे और दूसरों को रिकमेंड भी करने लगे तो सफलता की बुलंदियां दूर नहीं रह जाएंगी। नंबर 2, प्रमोशन स्ट्रेटजी एंड इनोवेटिव मार्केटिंग। दोस्तों, फेविकोल ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जबरदस्त मार्केटिंग की और लोगों के दिमाग में बसा दिया कि हर चिपकाने वाली चीज फेविकोल होती है। असल में किसी फेमस सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बजाय एक कॉमन मैन को इस्तेमाल किया गया, जिससे कि हर आम आदमी उनसे कनेक्ट हो सके। और अगर सही मायने में देखा जाए तो अब प्रोडक्ट नहीं बल्कि इमोशंस बिकने लगे। और गौर करने वाली बात यह है कि फेविकोल के टीवी कमर्शियल्स ने हमारे दिमाग में अपनी जगह बना ली। पीडीलाइट ने अपने फ्यूचर कस्टमर्स यानी कि बच्चों और यूथ को टारगेट करके एक्रोन रंगीला, सेव प्लैनेट्स और माई मदर माई वर्ड जैसे अनेक सोशल और एजुकेशनल कैंपेन चलाए, जिससे कि उनके माइंड में बचपन से ही एक पॉजिटिव ब्रांड वैल्यू बन सके। नंबर 3, प्रोडक्ट रेंज एंड पैकेजिंग। दोस्तों, एक बार फेविकोल की पहचान बन जाने के बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाना शुरू किया। आपको जो भी चिपकाना हो, चाहे वो पेपर हो, फर्नीचर हो, रबर, फोम या फिर वॉलपेपर हो, सबका सोल्यूशन पीडीलाइट के पास था। और कमाल की बात ये भी थी कि वो हर साइज में मौजूद था। आप अपने जरूरत के हिसाब से चाहे तो 10 रुपए का फेविकोल ट्यूब भी ले सकते हैं या फिर 50 किलो का पैक भी। किसी को अगर महंगा चाहिए तो फेविकोल ले सकते हैं और थोड़ा इकोनॉमिकल चाहिए तो फाल्को फिक्स ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी सबकी अच्छी हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखा गया। नंबर 4, नो स्पेस फॉर कॉम्पिटिटर्स। दोस्तों, पीडीलाइट की शुरू से ही स्ट्रेटजी रही है कि उन्होंने कभी कंपटीशन को पनपने ही नहीं दिया। जो भी कंपनी एडहेसिव मार्केट में अच्छा करने लगती या फिर कोई नया प्रोडक्ट लेकर आती थी जिसे बनाने में टाइम लग सकता था, तो पीडीलाइट उस कंपनी के एक्विजिशन की कोशिश शुरू कर देती थी और जल्दी से जल्दी उसको अपना बना लेती थी। अगर उनके पोर्टफोलियो को देखा जाए तो सन 2000 में एमसील से शुरुआत करने के बाद स्टील ग्रिप, रॉफ, सार्जेंट आर्ट्स, कोलस्टार, साइक्लो, होल्टाइट, वुडलॉक और फाल्को फिक्स जैसे फेमस ब्रांड को अपने साथ मिला चुकी है। दरअसल पीडीलाइट ने कभी अपने सक्सेस से डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और फील्ड में एक्सपेंशन के बारे में सोचा ही नहीं और एक फोकस्ड अप्रोच के साथ एडहेसिव इंडस्ट्री को ही लीड करती रही। नंबर 5, इजी अवेलेबिलिटी। दोस्तों, पीडीलाइट ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इतना मजबूत बना दिया कि हर गली, हर मोहल्ले और हर दुकान पर पीडीलाइट के प्रोडक्ट्स दिखते हैं और असल में जो दिखता है वही बिकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 2000 में इस कंपनी में इन्वेस्ट किए गए 10,000 रुपए की वैल्यू 130 गुना बढ़कर आज लगभग 13 लाख के बराबर है। दरअसल पीडीलाइट के लिए सप्लाई चेन को मेंटेन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एडहेसिव प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम पर डिपेंड करता है, जो कि फ्लक्चुएट करता रहता है। और ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी प्राइस को स्टेबल रखकर शीर्ष पर बने रहना हम सबको इंस्पायर करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि पीडीलाइट के केस स्टडी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।